और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं बार बार, कभी हुड़दंगबाजी के, कभी कुछ और केस लगे हैं, तो उन केसों के बारे में भी बातें रखी जाएंगी। वो केस तो निरस्त होंगे ये स्पष्ट है। तो आंदोलन जब तक ये जारी रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे साथी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। वापसी जब होगी, घर वापसी की बात करें आंदोलन से, जब ये सारी चीज़ें कानूनी अमली जामा के रूप में स्पष्ट रूप से पब्लिक के सामने हो जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई, आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। तो भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किसान आंदोलन के वो वीर योद्धा, और जो 26/11 आतंकी हमला हुआ था ताज होटल के ऊपर, उसके भी वीर योद्धा कमांडो रामेश्वर शिवराण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 4-5 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो कमांडो जी, राम राम जी, और ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका सर। धन्यवाद अजय भाई, आपको भी राम राम, दर्शकों को भी राम राम, सभी दर्शकों साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को लेकर के, क्योंकि 26 नवंबर को 1 साल इस आंदोलन को हो जाएगा, और मोदी जी का देश के नाम संबोधन है कि हम तीनों जो कानून है, कृषि कानून, उनको रद्द करने का ऐलान करते हैं। जो पार्लियामेंट जो सत्र बैठेगा, अब उसमें उनको जो संवैधानिक तरीके से उनको भी रद्द कर दिया जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन कुछ किसान अभी भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है नरेंद्र मोदी के ऊपर, कहीं अब की बार भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र न हो। क्या कहना चाहेंगे सर? 2-3 बातें हैं इसके अंदर अजय भाई। एक तो स्पष्ट रूप से ये कि मोदी साहब ने अभी 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया है कि जैसे आगामी शीतकालीन सत्र रहेगा संसद का, उसके बीच में ये कानून है जो निरस्त कर देंगे। लेकिन जो आपने बताया कि कुछ किसान भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने भरोसा नहीं है, तो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि भरोसे वाली बात तो इन्होंने जैसे स्टार्टिंग से ही बात करें, चाहे वो 15 लाख की रही हो या कोई और भी रही हो, और जैसे हालात रहे हैं देश के, तो भरोसा तो तभी होगा किसानों को, मेरे साथियों को, मेरे भाइयों को, जब ये इसको कानूनन रूप से पूरा अमली जामा पहना दिया जाएगा। सिर्फ कानून तक की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इसके साथ और भी, आपको पता, पूरे मीडिया को इसको मतलब कवरेज करते रहे अपने मीडिया से, कि आंदोलन के अंदर शुरुआती दौर से ही एक एमएसपी को लेकर भी हम लोग मांग उठाते रहे हैं, क्योंकि ये तो एक बीमारी थी जो थोपी जा रही थी, और इसके साथ साथ जो दयनीय हालत आज किसान भाइयों की या किसानी की है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारी फसलें, उसका तो कभी भी हमारे को दाम ठीक से नहीं मिल पाया, मतलब जो खर्च लगा रहे हैं वो भी नहीं पूरा हो रहा। तो इसको इनकम का सोर्स तो मान के ना चलो, ये तो हर साल है ना, हर साल घाटे में जा रहा है किसान, और वो उस दलदल में फंसता जा रहा है जहाँ पर उसकी ज़िंदगी का नरक बनता जा रहा है, तो वो भी साथ में इंक्लूड रहेगी। उसके साथ साथ ये जो 700 किसान साथी शहीद हुए हैं हमारे भाई, ये शहादत का जो जख्म है, मेरे ख्याल में जब तक जिंदा हम रहेंगे तब तक हमारी सांस में दौड़ता रहेगा। लेकिन इनके पीछे जो परिवार रह गए हैं, उन परिवारों के बारे में क्या विचार है सरकार के, क्या उनको स्टैंड कर रही है, किस हिसाब से उनकी देख रेख होगी, और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं बार बार, कभी हुड़दंगबाजी के, कभी कुछ और केस लगे हैं, तो उन केसों के बारे में भी बातें रखी जाएंगी। वो केस तो निरस्त होंगे ये स्पष्ट है। तो आंदोलन जब तक ये जारी रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे साथी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। वापसी जब होगी, घर वापसी की बात करें आंदोलन से, जब ये सारी चीज़ें कानूनी अमली जामा के रूप में स्पष्ट रूप से पब्लिक के सामने हो जाएंगी। बिल्कुल भाई। और एक बड़ी बात है, जो बड़ा खुलासा है, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल सरकार जो दिल्ली के अंदर है, जो लगातार छाई हुई है पूरे देश के अंदर, तो वे आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन भी किया है रामेश्वर कमांडो जी ने। तो क्या कारण रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है? और वैसे भी कई बार जो किसान आंदोलन के नेता थे, उनके ऊपर भी आरोप लगते थे कि जो ये अपनी छवि बना रहे हैं, ये आखिरकार राजनीति में जाएंगे, राजनीति में इनकी एंट्री होगी। सोनिया मान की बात करें, वो भी अकाली दल में पहुंच चुकी है। वहीं पूनम पंडित की बात करें, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। तो आम आदमी पार्टी क्या सोच करके ज्वाइन की है, ये कमांडो जी बताएं एक बार दर्शक जितने भी। कुछ अलग अलग तरह के आपकी बात का जवाब का केंद्र बिंदु रहेंगे मेरे भाई। एक तो राजनीति के खिलाफ तो लड़ाई है ही है, बिल्कुल, और राजनीति के खिलाफ लड़ने वाले जो साथी हैं वो अलग अलग, जो आपने नाम सजेस्ट कर दिया, और भी हजारों साथी हैं, 1 2 5 10 नहीं है, तो उनमें कोई ना कोई तो जज्बा है कुछ बदलाव का। अगर वो किसी भी पार्टी के अंदर जा रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि वो किस पार्टी के अंदर गए हो, ठीक है गलत, वो उनके इंडिविजुअल, उनके व्यक्तिगत उनके चुनाव हैं, और उन्होंने अपना चुनाव किया है जिंदगी के लिए। लेकिन अगर आप राजनीति के अंदर इस तरह के आदमियों को भेज रहे हो, चाहे कहीं से भी हो, तो क्लियर है कि वो उसका विजन अगर ठीक होगा और वो पार्टी स्टैंड पे अपने स्टैंड बात कर पाएगा, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे।
आंदोलन करना ही सारी ज़िंदगी मेरे ख्याल में किसी चीज़ का हल नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को पूरी बारीकी से देख करके और उसको पब्लिक के पटल पे इस तरीके से न लेके आओ कि ये दोबारा प्रॉब्लम ही ना हो। अब इस आंदोलन के दौरान हमने एक चीज़ बड़े स्पष्ट देखी है, आपने भी इस चीज़ को देखा है कि काफ़ी सारी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से अप्रोच किया। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर शुरुआती दौर से जिस तरीके से आंदोलन को सपोर्ट करने का काम किया, भले ही उन्होंने अपने झंडे और अपनी टोपियां नहीं लगाई, आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल साहब की बात करें, उन्होंने बिल्कुल खुल के किसान समर्थन किया है। क्योंकि शुरुआती दौर की बात करूंगा, जब एक स्टेडियम को खुली जेल के लिए, हाँ जेल बनाने की बात, उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया था। उस टाइम पे किसी की हिम्मत नहीं थी। और केजरीवाल साहब ने कहा था कि मेरी दिल्ली के अंदर, जब मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो यहाँ पे किसानों को खुले में कैद नहीं होने दूंगा। और इतना बड़ा उस मौके पे कदम ले लेना रियल में एक बहुत बड़ा साहसिक काम था जो केजरीवाल साहब ने किया है। और केजरीवाल साहब को ज्वाइन करना, यानी कि मैं आम आदमी पार्टी की बात करूंगा, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। किसानों की अभी फसल बर्बादी की, यहाँ पे फसल नुकसान हुआ है, अब तक किसी भी भाई का मुआवजा नहीं पहुंचा। अगर हम अपनी जींद हिसार की या इधर की बात करें, सिरसा फतेहाबाद की, जहाँ मैं घूम रहा हूँ देख रहा हूँ, किसी को भी मुआवजा नहीं मिला। इंश्योरेंस करवाते वक्त किसी से नहीं पूछा जाता, उनके पैसे कट जाते हैं और आज उनको मुआवजे नहीं मिल रहे। लेकिन आप देखोगे तो वहाँ पे दिल्ली के सराउंडिंग जो भी गांव है, दिल्ली के साथ अटैच है सूबे में, उनके अंदर जितने भी जमींदार किसान, आप पता करो कि वहाँ पे कितना कितना उनके लिए अनाउंस कर दिया गया। 40,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से मेरे ख्याल में वहाँ पे मुआवजा मिल रहा है। तो एक तो किसानी की बात। दूसरी, अगर हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करा, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब भाई देखते हैं, मीडिया देखते हैं, सोशल पे देखते हैं। उसके बाद जितना भी हमारा बाहर से न्यूज़ चैनल वगैरह दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, देख रहे हैं लोग, वहाँ पर दिल्ली जाके भी देख रहे हैं। एक एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर, करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है, अगर आम आदमी, एक आप जैसा और हमारे जैसा एक साधारण परिवार से आदमी, जब तक जिसने सारी ज़िंदगी वो दुख झेले हैं, वो आदमी अगर सत्ता के अंदर या राजनीति के अंदर जा करके नहीं बैठेंगे, तब तक ये सुधार करने वाले नहीं हैं जो कि एक पैतृक राजनीति करते आ रहे हैं किसी पार्टी के अंदर बैठ करके। चलिए सर, तो ये मुद्दा है। बिल्कुल। तो हरियाणा के अंदर क्या माहौल दिखता है, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड दिखता है? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी है, जेजेपी पार्टी भी है, इनेलो भी है, कांग्रेस और जो बीजेपी का भी अपना दमखम रखती है। और पंजाब के अंदर तो खैर है आम आदमी पार्टी का जो एक अलग से रुतबा है, लेकिन हरियाणा के अंदर क्या लगता है आपको? हरियाणा के अंदर कितना क्या अपना स्टैंड बना पाएगी मेरे भाई? दिल्ली के अंदर तीसरी बार रिपीट हो रही है सरकार, और दिल्ली के अंदर है, लेकिन हरियाणा की राजनीति की बात, पंजाब की आप खुद बोल रहे हो और मैं भी ये दावा कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर हम आम आदमी पार्टी सरकार बना रहे हैं। जैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर होगी तो हरियाणा तो बीच में हम, तो उसका तो इफेक्ट सीधे तौर पे यहाँ पे आना ही आना है। लोगों को एक अवेयरनेस के तौर पे काम करेगी जब दोनों तरफ सरकार काम करेगी। और सरकार इस तरीके से काम करी, और सरकार नहीं है, वो राजनेता नहीं है, वो तो एक ना सामान्य तरीके से बिल्कुल पैदल घूम घूम के वहाँ के मंत्री हो या विधायक को काम करें। आप भी देख रहे हो इस चीज़ को, यहाँ की ज़रूरत है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी की किसी की बात करें या बीजेपी कांग्रेस की, आप खूब अच्छे से जानते हो कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे क्या रहा है और बीजेपी ने अब देश को क्या दिया है और हरियाणा प्रदेश का अब क्या हल किया है। तो अगर हमारे को सही मायने में विकास चाहिए, जिसको हमें ना सुनते आ रहे हैं पिछले 8 साल से 7 साल के, विकास विकास विकास, वो कहने से नहीं होगा, आपको करने से होगा। और केजरीवाल जी एक ही दावा और वादा करते हैं हमेशा, अब तो दावा करे अगर मैंने काम किया है तो मेरे को वोट देना। ये राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे को जब वोट देना मैंने काम किए हो। तो आज तक मेरे ख्याल में इस तरह का दावा किसी ने नहीं किया, किसी भी लीडर ने नहीं किया जो आज केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे है ना, युवा समझ रहे हैं इस चीज़ को, बुजुर्ग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप किसी भी पार्टी का सिंबल लेकर के, झंडा लेकर के किसानों के बीच में जाओ, आपका विरोध होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर आप हाथ लेके साथ लेके जा रहे हो, आपको लोग प्यार करेंगे। बिल्कुल। विरोध, अभी तो मोदी सरकार ने कानून रद्द कर दिए हैं, कानून रद्द करने के बाद विरोध थोड़ी ना होगा। नहीं, विरोध तो नहीं, मैं आपको एक ये दिखा रहा हूँ कि आईना है ये हमारे प्रदेश का। आप पूछ रहे हो कि प्रदेश में क्या होगा आम आदमी पार्टी को लेकर के, तो ये एक आईना है कि प्रदेश में ये होगा। लोग चाहते हैं इस पार्टी को, और लोग इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको आराम से फॉलो करेंगे और जिएंगे उस चीज़ को। राजनीति को अगर बदलना है, अगर सिस्टम को बदलना है ना, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ पे, और बनाएंगे, सब मिलकर बनाएंगे, जिसमें आप और हम यानी कि सारी की सारी जनता शामिल होगी। और एक बदलाव की जो लहर या बहार जिसकी बात करते हैं वो रचेगी, तो आम आदमी पार्टी रचेगी, इसमें कुछ शक नहीं होना चाहिए कोई भी। चलो जी, मीडिया प्रवक्ता भी, प्रेस प्रवक्ता भी आप आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, प्रेस प्रवक्ता हैं, और इसी बात को बार बार पटल पर रखने की कोशिश करें मीडिया के माध्यम से जनता के सामने। एक विश्वास की और ईमानदारी की, अगर धर्म और जातियों को छोड़ करके सही मायने में इंसानियत की अगर राजनीति करने की बात है, और जो बोल के और करने वाली बात होती है, तो आम आदमी पार्टी के साथ आओ। आप खुद राजनेता, आप खुद नेता हो, किसी नेता के पिछले को बनने की जरूरत नहीं है। आप खुद आओ, सिस्टम को बदलने के लिए आपको कदम लेना पड़ेगा। बिल्कुल।
जी। चलो जी, लास्ट में क्या आप संदेश हरियाणा की जनता को किसान आंदोलन को चलते हुए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, और एक मीडिया प्रभारी होने के नाते भी आप क्या जनता तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मीडिया प्रभारी या आम आदमी पार्टी, ये सारी की सारी बहुत बाद की बातें। मैं सैनिक हूँ, उससे पहले मैं किसान का बेटा हूँ। अगर ये किसान आंदोलन की बात है तो मैं उस आंदोलन के अंदर हमेशा रहा हूँ। जितना मेरा कंट्रीब्यूट हो पाया, कंट्रीब्यूशन दे पाया हूँ, मैं दिया है मैंने, और हमेशा देता रहूँगा। ये तो मेरे खून के अंदर शामिल है कि मैं किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ और मैं जवान रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप प्रवक्ता की हैसियत से बात पूछ रहे हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आपने सारी चीज़ें देख ली। आप आम आदमी पार्टी के एक बार हरियाणा के अंदर सरकार लेके आइए, आपको यह एहसास होगा कि हमने ना जीने के जो सलीके और तरीके थे हमारे बदल लिए। और राजनीति सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं होती, राजनीति भले के लिए होती है। और इसमें अगर अच्छे लोग आ जाएंगे तो राजनीति का परिवेश और सिस्टम की जो हालात बात बार बार कर रहे हैं कि बिगड़ गया है, उसको सुधरने में कितना सहायक सिद्ध होंगे। बिल्कुल जी। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। 4-5 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हमने जो रामेश्वर जो कमांडो है इनसे जो बातचीत रखी है, किसान आंदोलन को लेकर के भी सिंघू बॉर्डर पर कई बार इनसे मुलाकात हुई थी। मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर के जो लड़ाई लड़ी है, आज उसका परिणाम, आज जो उसका फल है किसानों को, वो आपके सामने ही है कि मोदी सरकार, कई बार नारे लगाए जाते थे बीजेपी का IT सेल के द्वारा कि ये मोदी सरकार झुकने का नाम नहीं लेगी, लेकिन किसान आंदोलन ने, इस किसानों ने, अन्नदाता ने इस मोदी सरकार के घुटने टेकने का कार्य किया है। 4-5 मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। रामेश्वर कमांडो जो इनके बयान है, इनको लेकर के भी आपने अपनी राय जरूर रखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।